नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज इस धरती पर हम सब गर्व से सिर उठाकर खड़े हैं, क्योंकि अन्याय की जेल की सलाखें भी हमारे हौसले को कैद नहीं कर पाई। हमारे 22 वीर साथियों को जेल में डालकर भाजपा सरकार और उसकी अफसरशाही यह समझ रही थी कि गुर्जर समाज डर जाएगा, टूट जाएगा, चुप बैठ जाएगा। लेकिन याद रखो, गुर्जर खून में कभी डर नहीं रहा। हमारे इतिहास में सिर्फ संघर्ष और विजय लिखी है। यह तानाशाही पर प्रहार है। मैं यहाँ साफ कह देना चाहता हूँ, भाजपा सरकार ने बार बार गुर्जर समाज का अपमान किया है। कभी महान सम्राट मिहिर भोज का नाम मिटाने की कोशिश, कभी गुर्जर समाज के आंदोलन को दबाने की साजिश, और अब हमारे मासूम नौजवानों को जेल में ठूस कर डराने की चाल। लेकिन ये भूल गए कि गुर्जर समाज किसी की दया पर नहीं, अपने अधिकार और सम्मान पर जीता है। अब हमारी आवाज और बुलंद होगी। अब यह आंदोलन और तेज होगा। हम भाजपा सरकार से साफ कह देना चाहते हैं, अगर हमारे 22 वीरों पर झूठे केस वापस नहीं लिए गए, अगर समाज के अपमान का हिसाब नहीं चुकाया गया, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन खड़ा किया जाएगा। याद रखो, तानाशाहों की कुर्सी हिलती है जब जनता उठ खड़ी होती है, और जब गुर्जर उठ खड़ा होता है तो इतिहास बदलता है। भाइयों और बहनों, आज का यह संघर्ष सिर्फ 22 युवाओं की रिहाई का नहीं है, यह हमारे आने वाली पीढ़ियों के सम्मान का संघर्ष है। हम कसम खाते हैं कि अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। हम संकल्प लेते हैं कि अपमान का जवाब आंदोलन से देंगे। हम एकजुट होकर इस तानाशाही सरकार को आईना दिखाएंगे। पवन गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष। मैं पवन गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष, जनपद मेरठ। आज हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा है, जो दादरी प्रकरण में इस तानाशाह सरकार ने पुलिस के दम पर जबरदस्ती लाठी फटकार कर उन 22 योद्धाओं को गिरफ्तार किया था, जिसमें 11 लोगों की 3 दिन पहले जमानत हो गई थी, जेल से रिहा हो गए थे। और इस कूटनीति के तहत जो जिम्मेदार लोग थे उनको रिहाई नहीं मिली थी। आज 11 लोगों को हमारी रिहाई मिली है। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ जेल पर पहुंचे तो पुलिस प्रशासन ने ये भी जानकारी नहीं दी वो कहाँ गए हैं, किस रास्ते से उनको लेकर के गए हैं। ये पूर्ण रूप से तानाशाही है। वो कोई चोर नहीं है, कोई लुटेरे नहीं है, कोई डाकू नहीं है। वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज का सम्मान है और नेता है, समाज सेवी है। अगर ऐसे लोगों के साथ पुलिस इस तरह का रवैया अपनाएगी तो ये पूरी तरह से तानाशाही है। और इस तानाशाही का जवाब गुर्जर आज जाग चुका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा जवाब, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, जिला पंचायत के होंगे या विधानसभा के होंगे, उसमें गुर्जर समाज इस भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव से खदेड़ने का काम करेगा। आने वाले समय में देखना ये कितना बड़ा रोष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनता जा रहा है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।